हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू वोट फॉर वुमेन वुमेन एडल्ट सफरेज। राइट टू वोट को जो है हम एडल्ट सफरेज कहते हैं। तो एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि सभी को जो है वो राइट टू वोट, अगर उनकी बेसिक एज की एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है तो ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, बहुत मूवमेंट करना पड़ता है, हंगर स्ट्राइक करनी पड़ती है, लाठियाँ खानी पड़ती हैं, तब कोई चीज़ मिलती है। तो 1893 1893 से पहले तो वुमेन को कहीं पर राइट टू वोट था ही नहीं। नो, ठीक है। तो जे.एस. मिल थे पहले, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा था कि वुमेन को राइट टू वोट होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। ये बात उन्होंने कही थी 1850 में, 1850 ईस्वी में। 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड में जो है वो राइट टू वोट ग्रांट किया गया वुमेन के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ 1902 में। उसके बाद फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ में, फिनलैंड वगैरह में हुआ। 1920 में यूएसए में हुआ। ब्रिटेन में 1928 में हुआ, ठीक है। इस तरीके से, और आपके जो ये 1944 में फ्रांस में हुआ, राइट टू वोट दिया गया। आप हैरान रह जाओगे, 1971 में स्विट्ज़रलैंड ने दिया। स्विट्ज़रलैंड जो अपने आप को बहुत डेवलप कहता है, 1971 में जो है राइट टू वोट एडल्ट सफरेज वुमेन के लिए दिया गया। साउथ अफ्रीका डेवलप कंट्री है, 1994 में दिया गया। कुवैत 2005 में दिया गया। तो 1893 से पहले तो राइट टू वोट था ही नहीं वुमेन के लिए, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में राइट टू वोट वुमेन के लिए था। 1919 में इसका प्रोविज़न था, लेकिन वो लिमिटेड था। लिमिटेड नहीं, वेरी वेरी लिमिटेड। इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी राइट्स, इनकम टैक्स फेयर हो या प्रॉपर्टी राइट्स हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फंक्शनल क्वालिफिकेशन हो, उन्हीं को राइट टू वोट था। तो बहुत लिमिटेड था। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 3% लोग तो वोट डालते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडिया में, ठीक है। तो 1919 में था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए तो आप यस, बट वैसे जो यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी को, एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखो तो उसमें कोई बेसिक एलिजिबिलिटी ना हो, जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स की और एजुकेशनल वो, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना इंडिया का तभी जो है वो राइट टू वोट दे दिया गया, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1893 से पहले क्या स्थिति थी वुमेन की। 2005 कुवैत, 1994 साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड 1971, ऐसी इटली का भी बहुत बाद में, इटली ने भी बहुत लेट दिया, 1928 ब्रिटेन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बड़ा आपको हैरानी होगी सुनकर कि इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है। और अभी आप देख लो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, राइट टू वुमेन अब जाके मिला है वुमेन को। और अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ राइट टू वोट अभी भी नहीं है। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको।